नया मुर्गा बांग ज्यादा देर तक देता है। 3 पार्टियों वाली जुगाड़ की सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ताजा तेवर तो ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सियासी अटैक के बाद उद्धव ठाकरे का रिएक्शन स्वाभाविक है। बीजेपी ने राज्य भर में समर्थकों से काला मास्क पहनकर हाथों में तख्ती लिए हुए घरों के बाहर खड़े होने के लिए कहा और उद्धव के शुक्रवार को काला कर दिया। बीजेपी की ठाकरे सरकार विरोधी मुहिम का तरीका भी वैसा ही रहा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को कोरोना वॉरियर्स के सपोर्ट में ताली थाली बजाने से लेकर दिया जलाने जैसे टास्क दिया करते रहे हैं। उसी से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल ने निशाना उद्धव ठाकरे पर साध लिया। निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे को अपने खिलाफ हो रहे हमले पर पलटवार का पूरा हक है, लेकिन जो तरीका शिवसेना नेतृत्व ने अपनाया है उसका कारगर होना तो दूर, बैकफायर करने की संभावना ज्यादा लगती है। उसका असर दिखने भी लगा है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जोरदार हमला बोला, लेकिन इसकी शुरुआत से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लेकर किया है। अब कौन बताए कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री पर हमला बोलने वाला नहीं, कारगर नुस्खों का नुकसान ये होता है कि गलत इस्तेमाल से फायदे की जगह उल्टा नुकसान होने लगता है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने मुंबई में घरेलू उड़ानों के लिए रोजाना 25 टेक ऑफ और 25 ही लैंडिंग की अनुमति देने पर सहमति तो दे दी है, लेकिन हर फ्लाइट में मुसाफिरों को दिया जाने वाला मैसेज शायद वो भूल गई। दूसरों की मदद से पहले अपनी मदद करें। उद्धव ठाकरे को ये तो मालूम होगा कि फिलहाल उनकी कुर्सी जरूर बच गई है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडराता खतरा टलने या कम होने की जगह बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में आसन्न राजनीतिक संकट को लेकर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मदद मांगी थी और मिल भी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वो फिर से 2-2 हाथ के लिए ताकतवर हो गए। जीवन दान तात्कालिक राहत के लिए होता है, लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं होता। शिवसेना के पास तो बरसों से बना बनाया राजनीतिक हथियार भी है, सामना। फिर क्या था, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने यूपी की योगी सरकार को लेकर लिख मारा, धड़ाधड़ टॉपिक भी हॉट ही चुन लिया। बसों से लेकर हुई राजनीति वैसे भी गर्मागर्म मुद्दा तो है ही। सामना में बिल्कुल संजय वाच वाले अंदाज में संपादकीय छपा, समझाने की पूरी कोशिश रही कि एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के साथ जो सलूक और अत्याचार किए थे, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार देश भर से लौटने वाले मजदूरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है। मजदूरों को उन इलाकों में जाने की अनुमति नहीं मिल रही है जहां से वे आते हैं। संजय राउत का ये कहना कि योगी सरकार अपने ही लोगों को यूपी में घुसने नहीं दे रही है, बसों को लेकर हुई हाल की राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मजदूरों को उनके घरों तक छोड़ने के लिए 1000 बसों का इंतजाम किया था, लेकिन तीखी राजनीतिक नोकझोंक के बावजूद जब एंट्री नहीं मिली तो 24 घंटे तक बॉर्डर पर खड़ी रहने के बाद वापस बसों को भेज दिया गया। योगी आदित्यनाथ के साथ उद्धव ठाकरे हिसाब पहले ही बराबर कर चुके हैं, अब और जरूरत नहीं है। ज्यादा कुछ हुआ तो फजीहत ही होगी। योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलकर उद्धव ठाकरे की अयोध्या यात्रा कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए नहीं कि नाराज होने पर योगी आदित्यनाथ शिवसेना प्रमुख को स्टेट गेस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा हुआ तो वह हिंदुत्व की राजनीति में हाशिए पे चले जाएंगे। कोई दो राय नहीं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी तो उनको खुद की ही लड़ाई लड़नी है। अपनी लड़ाई जीतने से पहले ही अगर वो कांग्रेस का बचाव और मदद करने की कोशिश करेंगे तो पता चला खुद की लड़ाई ही गवा बैठेंगे। कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गए, इतना भर काफी है। अब बस ये बनाए रखें कि कांग्रेस विधायक भी साथ बने रहें। ऐसा ना हो कि साथ छोड़कर बीजेपी में जा मिले। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी ताकत शिवसेना ही है। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में जो ताकत उद्धव ठाकरे को शिवसेना मुहैया कराएगी वो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस अपने साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी ले डूबे। उद्धव ठाकरे के लिए बेहतर तो यही होगा कि वो शिवसेना के ही भरोसे रहें, कांग्रेस के तो कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।